मैंने बात किया है ऑनलाइन डिग्रीज और ऑनलाइन एमबीए स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के साथ जिन लोगों ने एनरोलमेंट लिया है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज से अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं, जो लोग अभी मोस्टली सेकेंड ईयर में हैं और जो लोग पास आउट हो चुके हैं ऑनलाइन एमबीए और ऑनलाइन डिग्रीज से। अभी इसमें मैंने ये रिव्यूज क्यों रखे हैं ताकि आपको पता चले कि आप अगर एक सेट एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होगा कि नहीं अगर आप एक ऑनलाइन एमबीए या फिर ऑनलाइन डिग्री में एडमिशन लेते हो। तो ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोग ने 2 साल पहले 3 साल पहले अपना ऑनलाइन डिग्रीज परस्यू करना चालू किया था, एंड उन लोग मेरे से ऑनलाइन कनेक्टेड हैं फॉर सेवरल रीजंस, फॉर 2 years तक जो भी हेल्प एंड गाइडेंस लगता है उसके लिए बहुत लोग कनेक्टेड हैं। एंड बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको दूसरे काउंसलर्स ने एनरोल कराया था, बट फॉर सम रीजन दे आर कनेक्टेड टू मी बिकॉज वट एवर हेल्प दे रिक्वायर्ड कि भाई 2 साल में जो भी उनको असाइनमेंट एग्जाम या वट एवर रीजन के लिए हेल्प लगता है तो वो लोग कनेक्टेड रहते हैं एक तरीके से। और इस वीडियो में मैंने ये भी इंक्लूड किया है कि जो एक्चुअल स्टूडेंट रिव्यूज हैं जो कि रेडिट जैसे साइट पे या फिर कोरा जैसे साइट पे लिखे जाते हैं, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मान लो अगर कोई चैनल पे कोई नेगेटिव रिव्यू डाल रहा है तो उसको जो क्रिएटर है वो डिलीट भी कर सकता है। तो एक्चुअल रिव्यूज अगर आपको कभी चेक करने हैं तो रेडिट और कोरा पे आपको मिलेंगे। वहां से मैंने एक्चुअल रिसर्च किया है कि ऑनलाइन डिग्रीज के स्टूडेंट्स ने क्या फेस किया है, क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी और क्या चीजें रियलिटी में नहीं हो पाई। तो ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करेगा जो अभी फिलहाल न्यू एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन एमबीए में या फिर ऑनलाइन डिग्रीज में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज प्लेसमेंट्स का सपना था बट जॉब पोर्टल मिल गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं कि प्लेसमेंट्स और प्लेसमेंट असिस्टेंस में फर्क होता है, तो वो चीजें यहाँ पे रियलिटी एक्चुअली में स्टूडेंट्स की सेट नहीं थी और काउंसलर्स ने कुछ ने उनको गलत गाइड किया कि आपको एक्चुअली यहाँ पे प्लेसमेंट्स मिलता है। देखो ऑनलाइन डिग्रीज में और ऑनलाइन एमबीए में स्पेसिफिकली जो अच्छी कॉलेजेस होती हैं वो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं, बिकॉज ये जो ऑनलाइन डिग्रीज होती हैं ये स्पेसिफिकली मेड होती हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो होता क्या है कि अभी आप जब एक जॉब के साथ इनको कर रहे हो तो कंपनीज को और यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी पता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप साइड बाय साइड एक ऑनलाइन डिग्री के साथ अपग्रेड कर रहे हो, तो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। प्लेसमेंट असिस्टेंस में क्या क्या चीजें कवर होती है, फॉर एग्जांपल आपका रिज्यूम बिल्डिंग, आपका प्रोफाइल बिल्डिंग, आपको जॉब पोर्टल दिए जाते हैं जहाँ पे आप आगे से अप्लाई करके प्लेसमेंट दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी प्लेसमेंट में कवर होती हैं और बाकी वर्कशॉप्स होते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं कि आप कैसे बेटर इंटरव्यू में प्रिपेयर कर सकते हो, एक अच्छी कंपनी में कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। बट डायरेक्टली आपको हैंड होल्डिंग नहीं मिलती है कि ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत सारी कंपनीज आती हैं और वहाँ पे आप बैठ के इंटरव्यू देते हो, ऐसे डायरेक्टली आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिलते हैं। आपको अपने तरफ से थोड़े एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं कि मान लो आपको जब जॉब पोर्टल्स दिए जाते हैं आपको एक्टिवली वहाँ पे अप्लाई करके अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो शॉर्टलिस्ट करनी होती है और अपने लिए आपको इंटरव्यू शेड्यूल करने होते हैं। तो जो लोग एक सेट एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि मैं एक बार ये कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा तो मेरा पूरा लाइफ सेट हो जाएगा, करियर सेट हो जाएगा, मेरे को अच्छी जगह पे प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट आप एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाओ कि कॉलेज ही सारी चीजें करेगा। आपको भी अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको भी थोड़ा बहुत काम अपने रिज्यूम बिल्डिंग पे, प्रोफाइल बिल्डिंग पे, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, एंड देन ओनली आप एक अच्छा प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज कि करियर स्विच के लिए ऑनलाइन एमबीए ने हेल्प नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जो एचआर में काम कर रहा है, मान लो कि 2 साल का उसको एक्सपीरियंस है और वो पेरोल एग्जीक्यूटिव है फॉर एग्जाम्पल एचआर के अंडर, और उसको स्विच करना है डेटा एनालिटिक्स में फॉर एग्जाम्पल। तो अभी यहाँ पे होता क्या है कि स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं कि कॉलेज में उन्होंने ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लिया, फिर वो लोग सोचते हैं कि मैं अगर ये स्पेशलाइजेशन जो कि डेटा एनालिटिक्स अगर मैं एमबीए में ले लेता हूँ तो मेरा जो करियर स्विच है, जो अभी मैं एचआर से डेटा एनालिटिक्स जाना चाहता हूँ, तो सारी भी चीजें कॉलेज ही मैनेज कर लेगा और एक बार मैंने एडमिशन ले लिया तो मेरे को कुछ नहीं देखना है, मेरे को कोई एफर्ट नहीं लेना है, कॉलेज ही सारी चीजें आपका प्लान कर देगा और स्विच कराने में हेल्प कर देगा। होता है, हेल्प होता है, बट इतना इजीली ट्रांजिशन नहीं होता है। आपको भी अपने तरफ से कुछ चीजें देखनी पड़ती है कि आप अगर एक न्यू प्रोफाइल में स्विच कर रहे हो तो आपके पास कुछ स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स या फिर एक्सपीरियंस आपको वहां पे होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे जॉब में और एक अच्छी कंपनी में जा पाओगे। एंड देर आर चांसेस कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आपके पास बेसिक स्किल, बेसिक इंटर्नशिप और बेसिक एक्सपीरियंस भी रहेगा इवन एट लो वेजेस, बिकॉज एक स्किल ही है जो आपको एक जॉब दिलाती है।
डिग्री से आप एलिजिबल होते हो फॉर गेटिंग अ जॉब, बट एक स्किल होती है जिससे आपको जॉब मिलती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक करियर स्विच के लिए मैं पूरा पूरा टोटली कॉलेज पे डिपेंड हो सकता हूँ, तो वैसा एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है। आप रिलाई कर सकते हो, बट साइड बाय साइड आपको भी प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा और ऐसे सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप करने पड़ेंगे जो आपको एक प्रोफाइल स्विच के लिए हेल्प करे और आप एक बेटर कंपनी को टारगेट भी कर पाओ। थर्ड पॉइंट इज कि बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। अब देखो, ऑनलाइन अगर आप डिग्री कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक जॉब के साथ डिग्री कर रहे हो, एंड मोस्टली ऑनलाइन डिग्रीज लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। मतलब आप अपना जब आपको टाइम मिलता है तब आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हो, आप क्लासेस देख सकते हो, आप असाइनमेंट्स कर सकते हो, और बेसिकली जो भी कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो भी कोर्स का मटेरियल है, वो कंप्लीट कर सकते हो अपने फ्री टाइम में। सो हर एक वर्किंग प्रोफेशनल जरूरी नहीं है कि सेम ही टाइम में फ्री होगा, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके लाइव लेक्चर में आपको मिल जाएगा और आप उनसे बात कर सकते हो। मोस्टली सब लोग बिजी ही रहते हैं, तभी वो लोग ऑनलाइन एमबीए के लिए जाते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। और जो आप एक कोर नेटवर्किंग अगर आप सोच के आते हो कि यार मैं लोगों से इधर कनेक्ट कर लूंगा, अगर मैं फाइनेंस में हूँ, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के सारे भी जो लोग हैं उनसे मैं कनेक्ट कर लूंगा, मेरी अच्छी खासी नेटवर्किंग हो जाएगी, तो वो पॉसिबल है, बट उतने उतने हाई लेवल पे पॉसिबल नहीं है जितना आप प्लान कर रहे हो। कि मतलब आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपको लाइक व्हाट्सएप से कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपके जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उससे आपको कनेक्ट मिलेंगे, कुछ लोग होते हैं जो आपको लाइव क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, बट उतने लेवल की नेटवर्किंग नहीं होती है जितनी आपकी ऑफलाइन एमबीएज में होती है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ आपकी केस स्टडी और ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट्स में आपकी कंप्लीट होती है। तो वहाँ पे देर आर मोर इंटरेक्शन, देर इज मोर आमने सामने सब इंटरेक्शन होता है, सब लोग मिलके अपना पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ज्यादा नेटवर्किंग होती है। तो ऑनलाइन एमबीए में उतना नेटवर्किंग आप एक्सपेक्ट करके मत जाओ, एंड दैट इज अनदर मिस्टेक दैट पीपल मेड व्हाइल टेकिंग एडमिशन इन द ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम्स। फोर्थ पॉइंट इज कि लोगों को बोला गया था कि जो ऑनलाइन एमबीए है वो फ्लेक्सिबल है, बट कभी कभी एग्जाम के जो शेड्यूल्स है, असाइनमेंट के जो शेड्यूल्स है, वो हेक्टिक हो गए थे। देखो, होता क्या है कि बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो अभी फिलहाल आपकी ऑनलाइन डिग्रीज और ऑनलाइन एमबीए के एडमिशंस कराते हैं, और एडमिशंस कराते टाइम सारे मतलब आपको कुछ ना कुछ चीजें प्रॉमिस करते हैं कि आपका इजीली हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, आपके एग्जाम टाइमिंग्स एकदम आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से रहेंगे। बट एक्चुअली में होता क्या है कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे काउंसलर्स हैं, अगर कोई गलत काउंसलर ने आपको गाइड कर दिया तो देर आर हाई चांसेस कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जॉब के टाइमिंग के बीच में आपके जो कॉलेज के एग्जाम्स हैं, जो ऑनलाइन डिग्री के एग्जाम्स हैं, वो आपके अगर फॉल हो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है और आपको बड़ी दिक्कत आती है छुट्टी लेने में, या फिर वर्क टाइम से थोड़ा टाइम ऑफ लेने के लिए फॉर जस्ट गिविंग अप द एग्जाम्स। तो ये एक प्रॉब्लम फेस हुई है उन लोगों को जिन लोगों ने सारी चीजें नहीं देखी थी बिफोर एनरोलमेंट। बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एक न्यू एडमिशन के लिए प्लान करते हो तो सारी चीजें देख के ही आप प्लान करिए, बिकॉज बहुत सारे काउंसलर्स है जो फेक प्रॉमिसेस करते हैं फॉर जस्ट गेटिंग योर एडमिशन डन। फिफ्थ पॉइंट इज एडमिशन टाइम ग्लोरिफिकेशन। अभी ये जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया उसी पॉइंट का ये कंटिन्यूएशन है कि बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो आपको फेक प्रॉमिसेस कर देते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपके साथ ऐसा स्पेशल होएगा, आपको ऐसा प्लेसमेंट मिल जाएगा, आपको ऐसा नेटवर्किंग मिलेगा, आपको ऐसा अलग से आपको मेंटर गाइड करेंगे, आपको अलग से वर्कशॉप्स मिलेंगी, आपको अलग से जो क्लास टीचर है आपके लिए डाउट सॉल्व करेंगे और ये सब चीजें। तो मैं आपको खाली यही बोलूंगा कि जो ग्लोरिफिकेशन है जो कि काउंसलर्स करते हैं व्हाइल डूइंग द एडमिशन ऑफ योर्स, क्योंकि अगर मान लो आपको बड़ा चढ़ा के बोलेंगे तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप उनकी बातें मान लो और आप एडमिशन ले लो। तो ग्लोरिफिकेशन में उतना बिलीव मत करिएगा, ये एक बेसिक ऑनलाइन एमबीए होता है। जैसे ही आपका रेगुलर एमबीए होता है, सारी चीजें कवर होती हैं, वैसे ही आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है जो कि कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल रहता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर बेसिक चीजें ही कवर होती हैं, आपके जैसे लेक्चर्स हो गए, आपके असाइनमेंट्स हो गए, आपके एग्जाम्स हो गए। बहुत कॉलेजेस आपको वर्कशॉप्स देती हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कराती हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस देती हैं, बट सब एक बेसिक लेवल पे होता है। उतना ग्लोरिफिकेशन जो काउंसलर्स करके आपका एडमिशन कराते हैं, बहुत टाइम ऐसे होता है कि आप पहले बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आते हो और फिर आपकी सारे एक्सपेक्टेशन नल हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है कि यार ये तो बहुत नॉर्मल है और जैसा मेरे को बताया गया था वैसे तो बिल्कुल नहीं है। तो वो सब केसेस में आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाइए। अगर आपको बहुत ही बड़ा चढ़ा के कोई बता रहा है तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर मैं 2 से 3 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ अपने जॉब के साथ में कर रहा हूँ और बाकी लोग भी अपने जॉब के साथ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल है, तो कोई भी अगर ग्लोरीफाई कर रहा है तो अगर आपको ऐसा हिंट आ रहा है तो वहीं पे समझ जाओ और अपने तरीके से सोचो और अपनी तरह से रिसर्च करो और फिर ही एडमिशन लो। 6th पॉइंट कि फीस वाज अफोर्डेबल बट ROI वाज नॉट गुड।
मतलब कि आपका जब फीस था, जब आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जा रहे थे, तब आपको फीस अफोर्डेबल लगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉलेजेस हैं अभी गवर्नमेंट में तो जो आपको 50,000 फॉर 2 इयर्स में आपका ऑनलाइन एमबीए कवर कर देती हैं, या फिर डिस्टेंस एमबीए में आपका 50,000 के अंदर 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और बहुत सारे कॉलेजेस अभी ऐसे आ गए हैं जो कि 1 लाख के अंडर 2 साल का एमबीए का कोर्स फीस कवर कर रही है, या फिर 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख के अंडर आपको 2 साल का एमबीए करा के दे रही है, दैट इज ऑनलाइन मोड। तो आप जब एनरोल करते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार फीस तो अफोर्डेबल है, मतलब मेरा ईएमआई आ रहा है 4-5 हजार रुपए फॉर 2 इयर्स, तो सिंपल है ना, मैं अपना हर महीने इतना इतना देता रहूंगा और फिर जो जो चीजें एमबीए के बाद मिलती हैं तो वो सब चीजें मेरे को मिल जाएंगी, एक अच्छी कंपनी, एक बेटर जॉब, एक अच्छी प्रोफाइल बिल्डिंग और ये सब चीजें। बट कहीं ना कहीं जो लोगों ने अफोर्डेबल, मतलब जो हम बोल सकते हैं चीप और अफोर्डेबल का ब्रैकेट आता है, जो कि ऑनलाइन डिग्रीज में है, जो ऑनलाइन एमबीएस में है, कि जो बहुत ज़्यादा ही सस्ती यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टार्टिंग अपनी जो फीस है दैट इज 1 लाख रुपीज़ या अंडर 1 लाख रुपीज़ वाली जो कॉलेजेस होती हैं वो अफोर्डेबल लगती है स्टार्टिंग में। ऐसा लगता है कि यार इनमें और जो 3 लाख रुपए ले रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है, सारी चीज़ें सेम है, रैंकिंग भी सेम है और करिकुलम भी सेम है, स्पेशलाइजेशन भी सेम है, डुअल स्पेशलाइजेशन भी दे रहे हैं, तो ये कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है। तो लोग अफोर्डेबल की तरफ जाते हैं और उनको लगता है कि यार ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो जो अफोर्डेबल है उसमें कर लेते हैं। बट होता क्या है कि जो क्वालिटी होती है, जो आपके स्टडीज की जो क्वालिटी होती है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। और अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करते हो तो ज़्यादा चीज़ें आपको रिलेवेंट लगती हैं, आपको थोड़ा क्राउड बेटर मिलता है और आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा चांसेस है कि वो फुलफिल हो पाते हैं, जो भी आप अपने ऑनलाइन एमबीए से एक्सपेक्टेशंस रखते हो। तो ये पॉइंट ये था कि जो फीस है वो अफोर्डेबल लगती है कभी कभी, बट आरओआई जो है वो अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि व्हेन वी प्लान फॉर वेरी अफोर्डेबल कॉलेजेस सो चांसेस आर कि जो जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट की हैं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमने वहाँ पे एक्सपेक्ट किया है, जो प्रोफाइल बिल्डिंग हमने एक्सपेक्ट किया है, वो हमको अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाता है। आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिली होंगी कि क्या एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस है और क्या एक्चुअल रियलिटी है फॉर ऑनलाइन डिग्रीज एंड फॉर ऑनलाइन एमबीए स्पेसिफिकली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लीव अ लाइक, एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए फॉर करियर गाइडेंस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स आई कीप मेकिंग मोर वीडियोस, so subscribe this channel if you want to stay updated with the same, and see you in the next video.